नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश के बारे में। जी हां, 1971 में पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ विद्रोह करके भारत के पड़ोस में देश का जन्म हुआ। उसका नाम था बांग्लादेश। कुछ समय पहले तक बांग्लादेशी पाकिस्तान का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, सरकार गिरा दी, उसके बाद से अब बांग्लादेश के नए रहनुमाओं ने उन्हीं पाकिस्तानियों को गले लगा लिया है जिनके ऊपर लाखों बांग्लादेशियों के कत्ल का इल्जाम है। तो सवाल दरअसल ये कि इस नई दोस्ती के नए गठजोड़ का सार क्या है। साथ ही सवाल दरअसल ये कि क्या अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी पे करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में मिले यूनुस और शहबाज से मुलाकात पर मच गया बवाल। शरीफ से दोस्ती बांग्लादेश को कर देगी बर्बाद। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, तभी से बांग्लादेश में हर गुजरते दिन के साथ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। वजह है जमात इस्लामी, जिसका नई सरकार में इतना दबदबा है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस जमात के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जमात के कहने पर ही हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में हमले हुए और अब जमात के कहने पर ही बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जमात के कहने पर बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मौका था बांग्लादेश के यूएन सदस्यता के 50 साल पूरे होने का, लेकिन शहबाज और यूनुस की तस्वीर जैसे ही सामने आई, हड़कंप मच गया। और अब जब जमात इस्लामी बांग्लादेश अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो खुश हैं, वो गदगद दिखाई देते हैं और वो बांग्लादेश के संबंधों में एक नए पेज की शुरुआत की बात कर रहे हैं। और जाहिर है कि यदि से मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के इसी तरह से काम करती रही और वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लेकर के सावधान नहीं रही, तो फिर बांग्लादेश का भी जो भविष्य उसी तरीके का हो सकता है जैसा कि पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी मजबूत हो रहे हैं, जिस तरह से जमात अपने पांव पसार चुका है और जिस तरह से वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसे लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1971 का जो हालत बांग्लादेश की पाकिस्तान ने की थी, उसको शायद कुछ लोग भूल गए हैं। शेख मुजीबुर रहमान का एक अपना रोल था, उसके कारण से बांग्लादेश के लोगों जिन पर अत्याचार हो रहा था वो बचे थे, लेकिन आज फिर से वही कट्टरपंथी लोगों ने अपनाया है। पाकिस्तान के तो यूं भी अगर बांग्लादेश को मिलाने का प्रयास करता है, उनके आगे से टुकड़े होने को तैयार बैठे हैं। कराची, ये सिंध है, कराची है, बलूचिस्तान है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पहले अपने घर को संभाले, उसके बाद दूसरों की कोशिश करें। दुनिया भर में शहबाज और यूनुस की मुलाकात की चर्चा हो रही है, तो वही भारत में भी शहबाज और यूनुस की मुलाकात को गंभीरता से देखा जा रहा है। वहीं इस मुलाकात पे तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? क्या बांग्लादेश अब जमात और पाकिस्तान के कहने पर काम करेगा? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की तरह ही भारत विरोधी रणनीति में जुट गई है? और क्या इतिहास की कड़वी यादों को भुलाकर बांग्लादेश अब पाकिस्तान के लिए काम करेगा? साथ ही सबसे बड़ा और प्रमुख सवाल ये कि आखिर यूनुस सरकार आतंक की पैरोकारी करने वाले मुल्क के साथ संबंध स्थापित करके क्या संदेश देना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोनों की यारी क्या दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी भी है? क्या शांति के लिए खतरा भी? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान। परिचय करवाते पहले आपसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट प्रवीण सचदेवा जी। साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ इरशाद अहमद, नेता पीएमएनएल। साथ ही यासिर जांजुआ, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान से। पहले रुक करूंगी रवीन सचदेवा जी आपका मैं। 1971 की कड़वी यादों से आगे बढ़कर ये जो यारी दिखाई दे रही है शहबाज शरीफ की और मोहम्मद यूनुस की, क्या लगता है आपको कि एक तो सवाल दरअसल ये कि रिश्ता कहलाता क्या है, दूसरा सवाल ये कि क्या अब जो बांग्लादेश है पाकिस्तान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? आई थिंक शायद इसका ये रिश्ता कहलाता क्या का मोटा मोटा आंसर मेरे को जो दिखता है वो है ये रिश्ता कहलाता है भाईचारा। बांग्लादेश में एक सर्टन सेगमेंट की पॉपुलेशन की जमात
जिसका पावर बेस है करीब 20 से 25%, जो इंडिपेंडेंस के बाद से ही और उससे पहले से ही पाकिस्तान से रिश्ते कायम रखना चाहते थे। अब ये हो गया है कि ये जो ये ओपिनियन बांग्लादेश में ज्यादा हावी हो गया है, और एक तो भाईचारा पाकिस्तान के साथ और दूसरा इस्लाम को लेकर के इधर जमात है जो चाहती है कि पाकिस्तान से रिश्ते ज्यादा हों, और दूसरा है कि वाइडर पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश भी अब ये चाहती है, शायद दिखता है कि इस्लाम को ज्यादा अडॉप्ट किया जाए अपनी सोशल लाइफ में। ये लोग मूव अवे हो रहे हैं अपनी बंगला आइडेंटिटी से। देखिए, दो आइडेंटिटी है बांग्लादेश में, राइट, इन अ वे, बंगला एंड इस्लाम या मुस्लिम। अभी तक इनफैक्ट अभी उस दिन कोई बात हो रही थी, सड़कों पे जो ग्राफिटी लिखी जाती थी, स्लोगन्स लिखे जाते थे, अभी तक वो बंगला में लिखे जाते थे ज्यादातर, पर अब आप क्या देखने लगे, अब ज्यादा उर्दू में लिखी हुई ग्राफिटी आ रही है। तो इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ती दिख रही है ओवरऑल बांग्लादेश में, एंड उसमें से एक पोर्शन है जो कि पाकिस्तान से भाईचारा चाहता है, एंड थर्डली एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट हो रही है, करी जा रही है विदाउट डाउट, जो कि भारत को और बांग्लादेश के रिश्तों को डिस्टेंस में करे। लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर यह है इरशाद अहमद जी कि जो बांग्लादेश के रहनुमा अब तक नाम नहीं लेते थे पाकिस्तान का, तख्ता पलट के बाद ही जिस तरीके से दोनों ओर से जो दौर चल रहा है, बधाइयों का मिल मुलाकातें हो रही हैं, रिश्तों को बेहतर करने को लेके कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, अब ये तब्दीली अचानक यूं कैसे हो गई? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, स्क्रिप्ट क्या, जरा समझाएंगे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, बंगाली भाई हमसे बिछड़े, और उसमें दगाबाजी एक मुल्क ने की, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि चीख चिल्लाहट शुरू हो जाएगी, हकीकत में तो हिंदुस्तान ही था, तो उन्होंने आजादी हासिल अब की है। जब से वो बेचारे हमसे बिछड़े थे, पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ विद्रोह करके बांग्लादेश वहां से अलग हुआ था 1971 में। इसमें कोई और तीसरा चौथा देश का जिक्र कर रहे हैं आप, तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेश ने खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी और उससे अलग हो गया था। ठीक है, पहले बोलने का दीजिए। जी जी बोलिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जी 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 मैं बोलिए। कह रहा हूँ कि देखिए, अब उन्होंने आजादी हासिल की, अब वो आजाद है, अब वो इस्लाम की प्रचार भी करेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करेगी, क्योंकि हमसे बिछड़े हुए हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बंगाली। दूसरी बात यह है, मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी से नहीं मिल रहे, उनकी कौम चाहती है कि पाकिस्तान से दोबारा से इलाक हो, पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़े। हम तो आपसे भी मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जहरीले हैं आप लोग, आप हमारी बात नहीं सुनते, आप शोर डालते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आओ मिलकर के फूल पेश करें, हमेशा से मैं यही बात करता हूं जब से आपके साथ बैठ के डिबेट में हिस्सा लेता हूं। दूसरी बात यह है कि अगर मोहम्मद यूनुस और हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, तो ये खुशआइन बात है। आपके वजीर आजम मोदी जी भी अगर हों तो उनको भी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि उन्हें वो वादा करें शहबाज शरीफ साहब से